आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखिए, मैं आज आपके लिए एक सेंटर टेबल कवर लेके आई हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अलग डिज़ाइन है इसका। तो आप सभी इसे ज़रूर बनाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में एक घंटी आएगी, उसे भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे क्रोशिया लिया है 1.75 mm क्रोशिया। अगर आपके पास ये नहीं है तो पतली सी आती है जो भी क्रोशिया, आप उससे ले सकते हैं, यानी 4, 9, 7 इस तरह से। तो और यहाँ पे मैंने 2 प्लाई ऊन लिया हुआ है। 2 प्लाई देखिए, इस तरह से बहुत तरह की कंपनी की ऊल आती है, तो कोई कंपनी की ऊल नहीं है, मैं ये सिर्फ इस तरह से बना रही हूँ आपसे दिखाने के लिए, ये विदाउट कंपनी है। तो चलिए इसे शुरू करते बनाना। तो इस तरह से बनाते हुए मैंने यहाँ पे 14 चेन कंप्लीट कर लिया है। अब 14 चेन कंप्लीट करके अब यहाँ सबसे पहले वाले चेन पे हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे इसको। इस तरह से अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। अभी इस रिंग के अंदर, इस गोलाई के अंदर हमें 31 डबल क्रोशिया बनाना है। और इस चेन को भी हम काउंट करेंगे, तो इस चेन को काउंट करते हुए 32 डबल क्रोशिया हम इसके अंदर बना लेंगे। तो चलिए इसी तरह से करते हुए कंप्लीट कर लेते हैं पहले। वन, 2, 3, 4 हो गए और हम टोटल 30 करेंगे, यानी टोटल मिला के 34 हम करेंगे। चलिए पूरा कर लेती हूँ पहले मैं। तो देखिए 32 डबल क्रोशिया हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे थर्ड चेन पे हम इस तरह से डालते हुए इसे स्लिप स्टिच करते हुए इसे बंद कर लेंगे। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, यानी 4 चेन बनाएंगे, क्योंकि हम इस डबल चेन को भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं, इसीलिए 1, 2, 1, 2 और ये 3, एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे। अब देखिए अगले चेन में डाल के हम यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर 1 चेन लेंगे, फिर अगली चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब पूरी लाइन हम इसी तरह से करेंगे, एक चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से लेंगे, फिर अगली चेन में डालेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये डिमांडेड वीडियो है, ये मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी। जो शिमला से है वो रीना चौहान जी हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कितने दिनों से ये रिक्वेस्ट किया हुआ है कि वीडियो आप बनाएं। तो मेरी तबीयत बीच में ख़राब थी तो नहीं बना सकी। बहुत से लोगों के ऐसे रिक्वेस्ट जो मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो जैसे जैसे तबीयत ठीक होगी मैं सभी की रिक्वेस्ट पूरा करूँगी। तो देखिए इसी तरह से करते हुए फिर अगली चेन में डालेंगे। ये हमारी दूसरी राउंड चल रही है, 1, ये 2 राउंड चल रही है। 3 राउंड भी सेम इसी तरह बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 4 चेन लिए हो, सेम इसी तरह से थर्ड राउंड भी हम इसी तरह से करेंगे। चलिए तो थर्ड राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको। चलिए देखिए हमारी तीसरी राउंड भी कंप्लीट हो गई, 1, 2, ये 3 राउंड कंप्लीट। 1 चेन लेंगे इस तरह से और 1, 2, 3 चेन में यहाँ पे डाल के इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब फोर्थ राउंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5 चेन लेंगे। इसमें हमने देखिए यहाँ पे हमने 4 चेन लिया था और थर्ड में भी हमने 4 चेन लिया था। फोर्थ राउंड में हम 5 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये हमारी चौथी राउंड चल रही है। पांचवी राउंड में हम 6 चेन लेंगे। यहाँ हमने 5 चेन लिया, इसके अगले राउंड में हम 6 चेन लेंगे। देखिए अगली यहाँ पे डालेंगे, जहाँ पे डबल क्रोशिया है उसके ऊपर बनाना है हमें डबल क्रोशिया। ये दोनों राउंड में हमने एक एक चेन का गैप डाला था, यहाँ पे 2 चेन का गैप डालेंगे, 1 और ये 2। इसी तरह से करते हुए इसके ऊपर डालेंगे हम, फिर 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये फोर्थ राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। फिफ्थ राउंड में हम 6 चेन लेंगे, तो जहाँ हमने यहाँ 2 चेन का गैप लिया है यहाँ पे 3 चेन का गैप लेंगे हम अगले राउंड में, यानी 1, 2, 3। ये चौथी राउंड में हमने 2 चेन लिया। पांचवी चेन में हम बीच में यहाँ पे 3 चेन लेंगे।
यहाँ पे बीच में 3 चेन लेंगे और शुरुआत में यहाँ पे 5 चेन लिया है, इसके अगले राउंड में 6 चेन लेंगे। तो चलिए इसी तरह से कंप्लीट कर लेती है। 1 2 3 4 5 राउंड कर लेती हूँ, उसका दिखाती हूँ आपको। तो देखिए हमारी 5 राउंड कंप्लीट हुई। 1 2 3 4 5। यहाँ हम 3 चेन लेके यहाँ पे से 1 2 3 3 चेन में यहाँ पे डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। और देखिए यहाँ पे हमने 5 चेन लिया हुआ था, तो देखिए यहाँ पे हमने 3 चेन बनाया। 4 5 6 हमने यहाँ पे 6 चेन बनाया। क्रोशिया पे धागा लेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए यहाँ हमने 3 चेन का गैप रखा हुआ था, अब यहाँ पे हम 4 चेन का गैप रखेंगे। यहाँ पे था, देखिए इसी तरह से करते हुए बढ़ाते जाएंगे हम। तो यहाँ पे लेंगे 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे डालेंगे क्रोशिया और जहाँ डबल क्रोशिया बना हुआ है उसी के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, लेकिन बीच में गैप हम 4 चेन के रखेंगे इस तरह से। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन लिया हमने। फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे, इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमारी कितनी राउंड चल रही है? 6 राउंड। 1 2 3 4 5 6 राउंड कंप्लीट करने के बाद 7th राउंड में जब हम आएंगे, 7th राउंड में हम यहाँ पे 7 चेन लेंगे। 7 चेन लेंगे और बीच में हम 5 चेन बनाएंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 5 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 5 चेन, यानी 7th राउंड में। और यहाँ हम 6 राउंड में कितना कर रहे हैं? 6 चेन लिया हमने, यहाँ 4 चेन लिए हैं, 1 डबल क्रोशिया, 4 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 4 चेन, 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर आके यहाँ जोड़ेंगे 3 चेन लेके, उसके बाद फिर 4 चेन लेके जोड़ेंगे, सॉरी, उसके बाद हम 7 चेन लेंगे। उसके बाद 7th राउंड कंप्लीट करेंगे और 5 चेन का गैप रखेंगे। तो चलिए 7th राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। तो देखिए हमारी ये 7th राउंड कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 6 राउंड में हमने यहाँ पे 7 चेन लिया था, 6 चेन लिया था, तो सॉरी, यहाँ पे 6 राउंड में हमें 7 चेन लेना है और 7th राउंड में हमें 8 चेन लेना है, यानी इसमें 7 चेन लेंगे और इसमें 8 चेन लेंगे। 6 नंबर जिसने हमें देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6 6 नंबर जो हमें ये डिज़ाइन चल रही है, यहाँ पे हम 6 नंबर 7 चेन लेंगे यहाँ पे, और जब 7वां नंबर आएंगे ये वाला, यहाँ पे हम 8 चेन लेंगे। तो मैंने आपको थोड़ा सा गलती हो गया था मुझसे, इसलिए मैं बता दे रही हूँ आपको। जब उस तरह से लेंगे तो परफेक्ट आएगी सबकी शेप आपकी। तब यहाँ से देखिए क्या करना है, यहाँ से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद सेम इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हो गए, इसे भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और एक डबल क्रोशिया, यानी 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद 3 चेन बनाने के बाद क्रोशिया पे सॉरी इस तरह से लेंगे हम। और देखिए यहाँ पे हमने 5 चेन बनाया था इस लाइन में, तो जो तीसरे नंबर की चेन है वहाँ पे डालेंगे 1 2 3 नंबर चेन पे डाल के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरह से डालेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। एक डबल क्रोशिया और ये। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में लेके आऊँगी। तो देखिए इस तरह से कर लिए। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद फिर देखिए यहाँ 5 चेन बनाया हमने, तो 5 चेन बनाया तो उसमें 3 चेन में हम यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये 3 चेन में डाल के सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह। फिर यहाँ से हम लेंगे
3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन लेने पे क्रोशिया पे धागा लेंगे। जहाँ पे हमने ये एक डबल क्रोशिया किया हुआ है यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे और इसी तरह से करते हुए पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे। एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया, फिर हम 3 चेन लेंगे और यहाँ तीसरे नंबर चेन पे फिर सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, यहाँ 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो एक बार और बता देती हूँ आपको, देखिए 1 2 और ये 3 चेन लिया हमने और यहाँ जो हमने 5 चेन लिया हुआ था तो तीसरे नंबर चेन पे डाल के हम यानी थर्ड चेन में डाल के हम इसे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद ये जो एक डबल क्रोशिया है 1 डबल क्रोशिया है यहाँ पे इसके ऊपर टॉप पे 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमारी राउंड 8 चल रही है यानी 8वीं लाइन चल रही है हमारी। तो देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे हम, 1 2 और ये 3 और ये जो 2 डबल क्रोशिया है सबसे पहले वाले डबल क्रोशिया के टॉप पे हम जाके इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये हमारी 8वीं लाइन कंप्लीट हुई यानी 8th राउंड। अब 9th राउंड शुरू करेंगे यानी 9वीं लाइन। तो देखिए यहाँ से फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब ये जो बगल में डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया और करेंगे हम। अब यहाँ से 4 चेन लेंगे हम, 1 2 3 और ये 4 चेन लेने के बाद यहाँ जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पे अब 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में यहाँ पे नहीं बनाना है हमें। क्रोशिया पे धागा लेंगे और 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया, 4 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 4 चेन, इसी तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे हम। फिर 2 डबल क्रोशिया किया, फिर 4 चेन लेंगे हम, 1 2 3 और ये 4। क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब देखिए यहाँ 2 डबल क्रोशिया है, जहाँ 2 डबल क्रोशिया है वहीं पे हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे और बीच में हम 4 चेन लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाया हमने, फिर 4 चेन लिए, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, फिर 4 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से करते हुए ये 9th राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए ये हमारे 9th राउंड भी कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे 4 चेन लेके और जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया हुआ था यहाँ पे इस तरह से इसे जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। अब देखिए फिर से हम यहाँ 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाया। तीन चेन बनाने के बाद अब देखिए ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, एक डबल क्रोशिया, इस चेन को भी काउंट करेंगे तो 2 डबल क्रोशिया हो गए और सेम इस जगह पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारे टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। ये डिजाइन में 4 चेन और 3 चेन, बस इतना ही ध्यान रखना आपको कि बार बार 4 चेन या 3 चेन लेना है। एक बार डिजाइन हम इस तरह से बनाएंगे, फिर एक बार डिजाइन इस 4 चेन जैसे मैंने बनाया अभी। 9वीं लाइन इसी तरह से बनेगी। अब देखिए सिंगल क्रोशिया करते हुए हमने ये जो 4 चेन बनाया हुआ है यहाँ पे इस तरह से डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पे। अब इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए ये जो 2 डबल क्रोशिया है सबसे पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो दूसरे वाले डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया और इसी जगह एक बार और डालेंगे और ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इसे। 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ा है,
फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लिए हमने। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से लेंगे और बीच में डालते हुए इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। ये हमारी रो 10 चल रही है, यानी 10वीं लाइन। तो देखिए फिर यहाँ पे डालेंगे और एक डबल क्रोशिया कर लेंगे, एक डबल क्रोशिया। अब जो दूसरे वाले डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 बार बनाना है डबल क्रोशिया। दो डबल क्रोशिया हो गए, अब ये 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाएंगे हम, ये लाइन इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, यानी 10वीं लाइन हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। और 11वीं लाइन में फिर हमें क्या करना है, इस तरह से करते हुए फिर यहाँ आके हम जोड़ेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, जैसे मैंने यहाँ बनाया है 9वीं लाइन में जैसे हमने बनाया है। जैसे यहाँ पे हमने बनाया था 2 डबल क्रोशिया 4 चेन, 2 डबल क्रोशिया 4 चेन, सेम इसी तरह से। अब जब हम 11 लाइन आएंगे, 11वीं लाइन, ये लाइन कंप्लीट करने के बाद 3 डबल क्रोशिया, बीच में लेंगे 4 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो चलिए इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। मैं 11 लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे का दिखाती हूँ कि किस तरह से बनेगा।